सभी आत्मीजनों को प्रणाम, सादर प्रणाम। आज हम मानव जीवन के उस पक्ष पर चर्चा करेंगे जिसको धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जिंदगी और पशु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। उसमें कहा गया है कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषत धर्महीन पशु भी समाना। आहार निंद्रा भय मैथुन ये मनुष्य और पशु में समान होते हैं। इंसान में केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु के तुल्य माना गया है। चॉइस हमारी क्या है, हम क्या चाहते हैं। मनुष्य यदि जीवन मिल गया तो ही पर्याप्त नहीं साहब। इससे तो कहा गया बड़े भाग मानुष तन पाओ, पर कब, जब उसका हम सही उपयोग करें। तो आज मनुष्य छोटी छोटी वृत्तियों के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आकांक्षाएं, वहीं तक सीमित हो जाता है। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक चूहिया संत स्नान करने गए तो चूहिया उनके पास आ गई, तो उसको लेकर अपनी कुटिया में आ गए। अब कुटिया में रही तो वहाँ पर बड़ा उसको अच्छा खाना पीना मिला, वो हष्ट पुष्ट हो गई। संत ने देखा भाई इसको क्या चाहिए, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब मैं युवा हो गई हूँ, मेरा विवाह करा दीजिए। तो संत ने उसको ले जाकर झरोके से दिखाया, खिड़की से। उन्होंने कहा सूर्य को बताया। चूहिया ने कहा नहीं, ये तो बहुत गर्म है। उन्होंने कहा चलो बादल से करवा देते। बादल तो बड़ा विशाल है और वो जो है सूर्य को भी ढक लेता है। चूहिया ने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है पवन से करवा देते हैं, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान कर उड़ा कर ले जाएगी, बड़ी ताकतवर है। उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा पहाड़ से, जो पहाड़ हवा को भी रोकता है, तो ऐसे पहाड़ से करा देते। चूहिया ने कहा नहीं। तब संत ने उस पहाड़ के नीचे एक चूहा था, उसको दिखाया, जो उस पहाड़ के अंदर बिल बना रहा था, अपने रहने का मकान बना रहा था, कुरेद रहा था मिट्टी को। चूहिया को चूहा पसंद आ गए। उन्होंने कहा पहाड़ से बड़ा तो ये चूहा है जो पहाड़ की जड़ें खोखले करके उसमें दर बना रहा है, बिल बना रहा है। संत ने अपने शिष्यों को समझाया कि मानव की जो वृत्ति होती है वो उस स्तर की होती है, उससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकता। सामान्यतः क्या सोचेगा आदमी, बस हर व्यक्ति की सोच क्या है। हर मनुष्य आज जी रहा है तो एक ही सोच लेकर जीता है। क्या जीता है कि साहब कमाई का साधन हो जाए, ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों को हम पढ़ा लिखा दें, उनको योग्य बना दें, उनका विवाह करा दें, है ना, और उसके आगे उनके भी बच्चे हो जाए। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। पशु भी पैदा होता है, पशु भी खेलता कूदता है, पशु भी सांसारिक धर्म के अनुसार बच्चे पैदा कर लेता है और बूढ़ा होता है और मर जाता है। अंतर क्या है, मनुष्य भी पैदा होता है, खेलता कूदता है, ब्याह होता है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ले क्या गया दुनिया से, दुनिया में आया तो करा क्या उसने। नर पशु की जो बात कही है पावन प्रज्ञा पुराण में, तो इतना ही उससे के साथ हो रहा है। और जिस उद्देश्य के लिए हमें इस धरती पर भेजा गया वो उद्देश्य तो हमको पता नहीं, उद्देश्य हम भूल ही गए। हमने जो वादा किया था गर्भ में कि भगवान एक बार मेरे को बाहर कर दो तो मैं आपके सिवा कहीं मन नहीं लगाऊंगा। लेकिन आदमी का मन भगवान को छोड़ के सब दूर लगता है, भगवान को छोड़ के मन खूब लगता है।
किसी व्यापारी को तिजोरी बिठा दो, गल्ले बिठा दो, दिन भर नोट गिना करेगा। और उससे कहे साहब चलो जरा मंदिर में जाना है, कथा में जाना है, उनका सब टाइम नहीं है। गलती से आ भी गए स्वार्थ या किसी के कहने से, तो वहाँ भी मन कहाँ लग रहा है। क्यों? मन तो वहाँ तिजोरी के नोट गिनने में बढ़िया लगता है, एक एक नोट को फटाफट गिन लेगा। लेकिन यहाँ पर सोच छोटी है। मनुष्य जीवन जो मिला, सुर दुर्लभ मानव तन पावा, तो सुर दुर्लभ मतलब देवताओं को दुर्लभ थो मिल गया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होने से आज आदमी पतन के मार्ग पर जा रहा है। इसका हम कितना अच्छा उपयोग कर पाए। हमारा मन ऐसी जगह लगता है, श्रेष्ठ कार्यों में कहाँ लग पाता है। तो मन को जिस स्तर की हम खुराक देते हैं वही उसको भाता भी है। अभी आपको जबान में स्वाद चाहिए साहब, नमक कम है तत्काल जबान बता देती है, तीखा कम है साहब जबान बता देती है, मीठा कम है जबान बताती है ना, स्वादिष्ट है अस्वादिष्ट है वो भी जबान बता देती है। तो कहने का ये है कि व्यक्ति की रुचि जैसी होती है वैसा ही धर्म कृत्य में भी जुड़ा रहता है। अब कई लोग धर्मों में आते हैं तो अपने आप को महान सिद्ध करने के हिसाब से, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के हिसाब से आते हैं कि साहब हमसे बड़ा कोई नहीं, देख लो हम कितना धार्मिक काम करते हैं। धर्म जीने का नाम है, दिखाने का नहीं। धार्यतीति धर्म, धर्म जीवन में आ जाए, जीवन को हम धारण कर पाए, उस धर्म को, अच्छी बातों को जीने का नाम ही धर्म है। वो जितने संत महात्मा हुए इतिहास में, देव मानव से महामानव से लेकर ईश्वरीय चेतना जो अवतरित हुई, वो सारी सारी आदर्श उपस्थित करके गई कि मनुष्य को महान बनना है तो आपको अपने जीवन में धर्म को धारना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा। कहने सुनने से काम नहीं होगा, जीवन में आएगा। हम ही ने बदले तो युग कहाँ से बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, गुरुदेव ने पहले ही बोला। पर क्या हम बदल पा रहे हैं? अपने को संवार पा रहे हैं? अच्छाई से जोड़ पा रहे हैं? हमारा मन अच्छाइयों में लगता है? मंदिर जाए तो घर जाने की इच्छा होती कि नहीं? यदि ऐसा जिस दिन हो जाए कि भगवान की शरण में आकर घर जाने की इच्छाएं मर जाए या इच्छाएं कम हो जाए, तो समझना कि कहीं ना कहीं हम धर्म के सही मार्ग पर चल पड़े हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करें, सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जीवन का सही लाभ हम पहुंचा पाए। क्योंकि एक न एक दिन तो ये मिट्टी काया है, बस बनेगी। और बनने से पहले यदि शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, लोगों के हित के कर्म हम कर पाए तो हमारा धरती पर आना और धरती पर जीवन जीना दोनों सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन की गौरव गरिमा बढ़ जाएगी। इसलिए हम प्रयास करें कि हम श्रेष्ठ और शुभ कार्यों से मन को सींचें, बदलें, आगे बढ़ाएं। ओम शांति।